So hello everybody, this is Divyanshu Misra. I am working as a junior engineering assistant mechanical at ONGC and Placeor Asset. Okay. So जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जो है हमारा मेन फोकस होना चाहिए 80 मार्क्स पे, मीन्स दैट इज़ टेक्निकल पार्ट, एंड 20 मार्क्स का जो नॉन टेक पार्ट है वो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है एंड मार्क्स यहाँ पे सिर्फ 20 मार्क्स के हैं. ओके. लेकिन मैंने बोला हुआ था कि उसको जब एग्ज़ाम के नज़दीक आएंगे तब देखेंगे. तो मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका टेक्निकल पार्ट्स वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है एंड जो नॉन टेक पार्ट है उस पर भी थोड़ा बहुत देखे होंगे. तो नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूँ कुछ टॉपिक्स कि कैसे नॉन टेक्निकल पार्ट्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और मीन्स पहले से किए होंगे तो और बेटर है. तो देखिए, तो जो नॉन टेक्निकल पार्ट्स है 20 मार्क्स का, उसमें जो 5 मार्क्स का होंगे वो इंग्लिश आता है, एंड जो बचे 15 मार्क्स के उसमें से 7 से 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगा, एंड बचे 5 से 8 मार्क्स के उसमें आएंगे आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस. तो देखिए, इंग्लिश पोर्शन इजी होगा, सिनोनिम्स एनोनिम्स आ जाएंगे, 2-3 आ जाएंगे, और 2-3 सेंटेंस कंप्लीसन के आ जाएंगे. तो उसी में आएगा, सिंपल होगा. सिंपल में से कुछ वर्ड्स आप 5 में से 3-4 तो अटैम्प्ट कर ही लेंगे इजीली, 3 तो डेफिनेटली कर लेंगे, मैं श्योर हूँ. ओके. तो बचा जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. तो जनरल एप्टीट्यूड में देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो देखिए, सबसे पहले तो परसेंटेज कर लीजिएगा आप, एंड प्रॉफिट लॉस कर लीजिएगा. परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, देन आफ्टर ट्रेन की एग्जांपल्स. ट्रेन की स्पीड होती है ना, उसमें एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी साइड से आ रही है, कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ऐसे टाइप से देख लीजिएगा आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. वो ट्रेन के एग्जांपल्स आ सकते हैं, वर्क एंड वेजेस के एग्जांपल्स आ सकते हैं, लाइक एक आदमी एक काम को 8 आदमी इतने दिन में करते हैं तो 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी देख लीजिएगा. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा. एंड सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन डेफिनेटली एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सिंप्लीफिकेशंस आएंगे. एंड एज के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जियोमेट्रिक क्वेश्चंस कर लीजिएगा. ये जो मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेटली कर ही लेना, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं एंड इसको आप एक दिन में भी कर सकते हैं, इतने इजी टॉपिक्स हैं. ओके. एंड देन आफ्टर आपके पास टाइम मिले तो मिक्सर्स एंड एलिगेशंस भी कर लीजिएगा, जो कि मुझे थोड़ा टफ लगता है पर्सनली. तो इसके जो भी अभी तक पेपर्स हुए हैं उसमें मिक्सर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन हार्ड है. तो देखिएगा, आपके पास टाइम हो तो कर लीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं, आने के चांसेस थोड़े कम है. ओके. तो ये सब थे जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि आपको डेफिनेटली करने चाहिए. एंड नेक्स्ट इज़ द जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जो कि 5 से 7 क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो तो आपके पर्सनल जो आपने प्रीवियस टाइम्स में पास्ट में आपने पढ़े होंगे, जनरल नॉलेज आपकी कैसे, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे. कुछ रिसेंट के जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े आपको थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा उसका. इसके लिए उतनी कुछ खास प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, स्पेशली मैप देख लीजिएगा, मैप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से स्टेट कहाँ पे हैं, कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन से, इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स कौन कौन सा, इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर्स कौन कौन से, ये सब देख लीजिएगा. मैप तो कर ही लीजिएगा क्योंकि मैप मतलब बहुत पॉपुलर टॉपिक्स हैं एंड इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके. तो ये रहा नॉन टेक का पार्ट जो कि डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए. ये एंड मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके. तो ये हो गया नॉन टेक पार्ट्स जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था आपको. एंड द नेक्स्ट इज़, मैंने जैसे कि हेडलाइन दिया हुआ है टॉपिक्स, जो मेरा मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना था वो है हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम. ओके. तो देखिए, एग्ज़ाम जो है ना वो 80 मार्क्स का टेक्निकल है एंड 20 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है. तो सबसे पहले जैसे कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए नॉन टेक टफ होगा, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ एज एन इंजीनियर. जो कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगा तो वो लोग नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इन जनरल बात करूँगा तो इंजीनियर्स के लिए नॉन टेक पे वो कभी ज़्यादा पढ़े नहीं होते तो थोड़ा सा उनको डर लगा रहता है.
तो देखिए, एग्ज़ाम शुरू होते समय आपका कॉन्फिडेंस एकदम बहुत हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंस डाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो 2 घंटे 3 घंटे में जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, वही मैटर करता है। तो आप हमेशा एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से और अपना हाई कॉन्फिडेंस लेके जाना कि एग्ज़ाम तो मैं क्रैक करके ही रहूँगा और कर ही लूँगा, ऐसा सोच के जाना। तो उसके लिए देखिए, आपका मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्ज़ाम को सबसे पहले टेक्निकल से। ओके, हालांकि जब जनरली पेपर जो मेरा लास्ट टाइम आया था, तो उसमें पहले जो 20 क्वेश्चंस थे वो नॉन टेक्निकल थे। पेपर के शुरू के 20 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल थे, देन आफ्टर टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं अपना पर्सनली बात करूँ तो मैंने डायरेक्टली नॉन टेक्निकल को देखा ही नहीं। हालांकि वो उसमें लालच आएगा, 2-4 क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ईजी लगेगा, तो आप नॉन टेक्निकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं टेक्निकल पे स्टार्ट करूँगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी टेक्निकल से स्टार्ट करें। एंड टेक्निकल में 80 क्वेश्चंस हैं, तो 80 के 80 वन गो में कंप्लीट करिएगा। मतलब कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही अटेम्प्ट करिएगा टेक्निकल में। जो जिसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा ऐसा कुछ, तो उसको स्किप कर दीजिए। ओके, वो बाद में करेंगे, बाद में देख लेंगे उसको। पहले जो मुझे आता है 100% जो मुझे आता है उसी को मैं करूँगा। तो ऐसे करके आप टोटल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे टेक्निकल के, जो कि जिससे आपके 50 से 60% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छा आता हो तो आपके 70-80% भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ एज एन एवरेज स्टूडेंट, तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 50 से 60% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट टेक्निकल पे शिफ्ट हो जाऊँगा एंड 80 क्वेश्चंस को एक बार में सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चन एक बार में सोल्व होता है उसी को करूँगा, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है उसको स्किप करूँगा, आगे बढ़ूँगा, क्योंकि मेरे को टाइम यूटिलाइजेशन परफेक्टली करना है ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, फिर टेक्निकल को मैंने 1 वे में कंप्लीट कर लिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, उसको भी मैं छोड़ दो। फिर आऊँगा मैं नॉन टेक्निकल पे, जो कि 20 क्वेश्चंस है, उसको भी मैं 1 वे में कंप्लीट करूँगा। जो कुछ बाकी मुझे थोड़ा सा भी टफ लग रहा है, सोचना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशंस में, ऐसे नॉन टेक पार्ट को भी मैं स्किप करूँगा, और जो मुझे परफेक्टली सोल्व हो सकते हैं मुझसे, वो मैं सोल्व करूँगा। तो हो गया आपने एक बार टेक्निकल सोल्व कर लिया, एक बार नॉन टेक्निकल सोल्व कर लिया जो कि आपको आते थे। अब वापस जाएंगे टेक्निकल पे। तो ऐसे ही जिसमें फटाफट उसके बाद आपको जो बाकी रह गए थे उसको सोल्व करना है टेक्निकल पार्ट में, जो कि आपको आता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आता है, आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन कुछ टाइम लगेगा, तो वो वाला क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उसको छोड़ देंगे। ओके, उसको फिर से छोड़ देंगे, फिर ऐसे करके टेक्निकल कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर हम आएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट पे। नॉन टेक्निकल पार्ट में भी जिसमें थोड़ा बहुत डाउट था लेकिन आपको आता है, आपको लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ देंगे। ओके, देन आफ्टर फिर से हम टेक्निकल पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल आते ही नहीं होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली हो सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप उसमें ट्राई करिए कि जो भी थोड़ा सा धुंधला जो भी जवाब है आपके पास, जो भी आंसर्स धुंधले आंसर्स हैं, वो टिक मार दीजिए। आप कंफर्म नहीं है, डाउट में है, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है एंड नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आपका लॉस है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टिक नहीं करेंगे तो 0 हो गया, और टिक कर देंगे तो 100 भी हो सकता है, तो सिलेक्ट भी हो सकता है, तो आपका मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसको भी कंप्लीट करना है ओके। तो इस बार आप जो बाकी क्वेश्चंस थे जो आपको टफ़ लग रहे थे, आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे, वो क्वेश्चन भी कुछ भी सोच समझ कर, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, मैंने भी ऐसे किए थे, तो ऐसे भी टिक करके आप लगा सकते हैं। कुछ भी लगाओ, लगाना तो है ही, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। ओके, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड अच्छे से करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम डिप्लोमा लेवल पे है, तो इसमें 80 to 90% क्वेश्चंस हैं जो थियोरेटिकल होंगे, बिल्कुल थियोरेटिकल। मैं टेक्निकल पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये बिल्कुल थियोरेटिकल होंगे, एंड जो बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं कुछ, वो न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे, सिंपल फॉर्मूला पुट करने पे भी आ जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपना अटेम्प्ट करिएगा एग्ज़ाम को, एंड
बस यही था, यही वीडियो में बताना चाहता था मैं कि आपको हेल्पफुल रहे। एंड एट द एंड मोमेंट ये देखें, मेरी पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैंने 2 घंटे का आई थिंक एग्ज़ाम था, मैंने 1 घंटे में मेरा पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था। 1 घंटे बैठ के मैं आजू बाजू वाले लोगों की मदद कर रहा था। मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि शायद बता दूँ कुछ, तो ऐसा था। मतलब 1 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो चुका था, 2 घंटे का पेपर। ओके, तो बस यही बताना चाहता था मैं। यही मेरा जैसा अप्रोच फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड यही यार, यही जनरल प्रैक्टिस है, पेपर अटेम्प्ट करने की यही प्रोसीजर है। सब यही बताते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही करिए पहली बार में, जो क्वेश्चंस में डाउट है या फिर नहीं आते हैं उसको छोड़ दीजिए। फालतू का मेंटल प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ एग्ज़ाम। ओके, तो ठीक है, अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू माई एस्पिरेंट्स। एंड कमेंट करके बताइएगा कि और नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो बनाने की। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।